गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृतेश त्रिवेदी और आज मैं आपके पास लेके आऊँ करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 2। आज हम लोग 30 क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 17 से 20 क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एग्जाम में आने ही आने हैं। समय बर्बाद न करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग के सामने यहाँ पे 10 स्कीम्स है। 9 से आगे बढ़ते हैं। पहली स्कीम है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ आपका गोवा में, गोवा इंडिया में। ये गोवा के अभी कौन है सीएम? कौन है? सावंत, प्रमोद सावंत। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, यहाँ के जो गोवा में हुआ था उसके चेयरपर्सन कौन थे? इस बार किसी गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया, किसे चेयर किया गया? इसे चेयर किया था पैब्लो सीजर ने। पैब्लो सीजर कौन है? ये ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर और राइटर है, इतना याद रखिएगा। पैब्लो सीजर ऑस्ट्रेलियन। आइए चलिए हम लोग दूसरी स्कीम देखते हैं। ऑयल रिफाइनरीज टर्बाइन रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑयल रिफाइनरीज टर्बाइन जो कि कहाँ पे है? ये है हम लोग का हैदराबाद में। उसने एक रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया। ये ऑयल रिफाइनरीज टर्बाइन आई थी किसके अंदर में? ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंदर में। यहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात हो रही है, इतना ध्यान रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हेड कहाँ पे है? दिल्ली में। इसके हेड कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। अच्छा, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन ने एक नया फ्यूल लॉन्च किया है, XP100 फ्यूल जो इसने लॉन्च किया है। इसमें न्यू ऑक्टेन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये इंडिया का पहला फ्यूल है। और इसे लॉन्च किया था मथुरा रिफाइनरी ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मथुरा रिफाइनरी ने। इसके अलावा उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने EPIC पोर्टल लॉन्च किया है। ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन पेट्रोलियम कंज्यूमर्स, जिसके अंदर हम लोग जिसके अंदर जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी ग्रीवेंसेस और अपनी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। आइए आगे देखा जाए। थर्ड है आपका ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। बेसिकली ये प्रवासी दिवस के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे। इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री मनाती है। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हम लोग के अंडर में आती है एस जयशंकर हम लोग के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं। एक रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट, जिसके तहत कहा गया था कि सबसे ज्यादा जो माइग्रेट्स हैं इंडिया के वो कहाँ पाए जाते हैं? UAE में, उसके बाद US में, मतलब अमेरिका में, उसके बाद सऊदी अरेबिया में। कुल मिला के पूरी दुनिया में इंडिया के 3.21 मिलियन लोग माइग्रेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। आइए चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे देख रहे हैं फोर्थ न्यूज। K7 का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल अब कब तक रहेगा? 14 जनवरी 2022 तक। ये कहाँ के हेड है? ये इसरो के हेड है। इसरो ने एक C3LH2 एक क्रायोजेनिक इंजन प्रोपेलेंट है। एक्चुअली ये क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट है जो इसरो को दिया गया है। किसने दिया है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये HAL को दिया है। इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम है एमेजोनिया से नाम को याद है ना? अमेजोन से आप किसको कनेक्ट करेंगे? ब्राजील को। ये ब्राजील की सैटेलाइट थी जिसे इसरो ने लॉन्च किया है। आइए देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट। ये है आपका फिफ्थ है। इसमें आप कोलार लिव्ड नोज बैट्स। ये एक तरह की ये चमगादड़ों की एक नई प्रजाति है जो कोलार पाई गई। कोलार का में गोल्ड के लिए बहुत फेमस है। कोलार गोल्ड माइंस थी जो आजकल फिलहाल प्रेजेंट डेट में तो बंद है। आइए ये कहाँ पड़ता है आपका? ये आपको पता है कर्नाटका में। कर्नाटका के सीएम कौन है? BS येदुरप्पा और गवर्नर V वजुभाई वाला। ये का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्पेस सिटी हेडक्वार्टर। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? स्पेस सिटी बेंगलुरु कहाँ की है? इसरो की भी हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। नेशनल पार्क देख लेते हैं कर्नाटका में कौन कौन से पड़ते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। BBKNA नेशनल पार्क, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख और अंसी, नाम याद रखिएगा। आइए आगे देख लेते जाए इसमें। और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट 6 वाला इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इंडिया एंड ADB, इंडिया और ADB के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। जैसे कि आप सब हमेशा जानते हैं, इंडिया ने ADB से लोन लिया है। कितने का लोन लिया है? 231, याद रखिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। $231 मिलियन। किस चीज के लिए लिया है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी के लिए। कहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी उनको चाहिए? असम में चाहिए। आइए देख लेते हैं असम का कैपिटल कौन सा है? दिसपुर। वहां की सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। वहां के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और भी इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड नेशनल पार्क्स।
असम में 5 नेशनल पार्क्स हैं और 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिक है, थोड़ा देख लीजिएगा। DON और इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि भाई जो 4 टाइगर रिजर्व्स है ना, वो वही नेशनल पार्क्स के नाम है जो कि असम में है। आइए देखते हैं कैसे। डी से डिब्रू शिकोवा जो कि नेशनल पार्क है, इसको अलग कर दीजिए। इसके अलावा 4 देखिए, ओरांग, नमेरी, मानस और काजीरंगा, ये नेशनल पार्क्स भी हैं और साथ में साथ टाइगर रिजर्व्स भी हैं, इतना ध्यान रखिएगा। आइए इसमें 2 पॉइंट और देखा जाए। ये जो सिर्फ 231 मिलियन का लोन नहीं लेंगे ना भाई, देश बड़ा सा है और भी राज्य भी तो हैं, तो 300 मिलियन का भी लोन लिया गया वाटर सप्लाई के लिए। वाटर सप्लाई का कहां पे झंझट रहता है? राजस्थान में। राजस्थान के लिए 177 मिलियन का लोन लिया गया। कहां पे? रोड डेवलपमेंट करेंगे भैया महाराष्ट्र के अंदर, रोड खराब है वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी ऑर्गेनाइजेशन आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, फिर भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन तो बनाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 1966 में, 1966 में। कहां पे हुई? मनीला। मनीला कहां पे? फिलीपींस में। फिलीपींस। और इसके हेड कौन है? मसाजुको असाकावा। मसाजुको असाकावा कहां से बिलोंग करते हैं? जापान से बिलोंग करते हैं। आइए आगे देखा जाए। 7वां, संगोली टू शालीमार। भैया संगोली टू शालीमार क्या हो रहा है? संगोली टू शालीमार आपकी 100वीं किसान रेल चलाई गई है। पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? वो भी महाराष्ट्र से बिहार तक चलाई गई थी, इतना ध्यान रखिएगा। और ये चलाई गई है आपकी महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल तक। आइए देखते हैं नेक्स्ट 8वां, वुडन सैटेलाइट। वुडन सैटेलाइट भाई इस तरह अजीबो गरीब आइडियाज आते हैं जापान को। इसे जापान ने लॉन्च किया है। जापान का कैपिटल है टोक्यो, वहां की करेंसी है येन। 2023। और जापान सिर्फ एकमात्र कंट्री है एशिया की जो कि डेवलप्ड में आती है, जो कि अपने आप को डेवलप्ड बोलती है। आइए चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडियन, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। 6वें और 9वें पे ध्यान दीजिएगा। इंडिया एंड आईयूसीएन। आईयूसीएन क्या? एक प्लेटफॉर्म है, एशियन प्रोटेक्टेड एशिया पार्टनरशिप, एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप। इसके अंदर वो लोग जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज के एनिमल्स होते हैं एशिया रीजन में, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए इसे एक बनाया गया, जिसको चेयर करेगा 3 साल के लिए कौन? इंडिया। इंडिया इसका 3 साल के लिए हेड रहेगा एशिया रीजन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? किसका हेडक्वार्टर? आईयूसीएन का। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर है आपका ग्लैड में, ग्लैड स्विट्जरलैंड में। इसके हेड कौन है? ब्रूनो उबारले। और इसमें 2 चीजें और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है। स्नो लेपर्ड डे और वर्ल्ड लैंड डे। स्नो लेपर्ड डे आपको मनाया जाएगा 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को। वर्ल्ड लैंड डे 10 अगस्त को। ये डेट सही से याद नहीं होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। 23 अक्टूबर स्नो लेपर्ड डे, वर्ल्ड लैंड डे 10 अगस्त। आइए देखते हैं अपनी लास्ट स्कीम के ऊपर बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम। ये किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के हेड कौन है? प्रहलाद पटेल। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के हेड कौन है? प्रहलाद पटेल। टूरिज्म डे कब मनाया जाता है इंडिया में? टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को कुछ और भी मनाया जाता है क्या? कुछ और मनाया जाता है? जी हाँ, वोटर्स, नेशनल वोटर्स डे। भैया ये सब याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर पे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं बेसिकली एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो वहां की पॉपुलेशन की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी के अंडर में लाया जाता है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। न्यू एज टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसने अभी अभी अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। आइए आगे देखा जाए। 12वां, न्यू एज टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। न्यू एज टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में इसमें एक एग्री इंडिया हैकेथॉन लॉन्च किया गया है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिसके अंदर तरह तरह किसानों से उनके सुझाव मांगे जाएंगे फसलों के प्रोडक्शन बढ़ाने के विषय में। इसमें और हम लोग देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में क्या आती है? नरेंद्र सिंह तोमर के अंडर। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक स्कीम लॉन्च की थी कृषि में। कृषि में जिसका अर्थ यह है कि उसमें जो मौसमी ज्ञान होता है जो किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा, ये कृषि में जो ज्ञान प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें जो कृषि विद्यालय हैं उसके तहत जो कृषि के विद्यार्थी हैं जो पीएचडी कर रहे हैं उनके थ्रू किसानों को यह ज्ञान प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा कई जगह जगह पे गांव में और कस्बों में एक लैब स्थापित की जाएगी जिसके तहत उन लोगों को यह जानकारी दी जाएगी। एक इसमें एक स्कीम आ जाती है आगे चल के आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना जो
गांव के क्षेत्र में नाबार्ड से जुड़ी हुई जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके तहत किसानों को ऋण प्रोवाइड करने में एवं उनसे जो किसानों से जुड़ी हुई स्कीम है उनका लाभ पहुंचाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसको बेसिकली आत्मनिर्भर भारत से जोड़कर देखा जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। एबॉर्शन लीगलाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल न्यूज है। एबॉर्शन लीगलाइज कर दिया गया है। कहां पे, किस कंट्री में? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का की कैपिटल क्या है? ब्रूनोस एरीज। अच्छा, इंडिया में क्या एबॉर्शन लीगलाइज है जी? कुछ एक हद तक, क्योंकि यहाँ पे जो 24 वीक्स तक आप कोई भी किसी लेडी अपना एबॉर्शन करवा सकती है। ये एक बेसिकली करंट अफेयर्स का न्यूज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, ये एक एक्ट है जो कि यूएसए ने लॉन्च किया है। इसके तहत जो मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान के एक एक्टिविस्ट हैं, उनके नाम पे इसको लॉन्च किया है। इसमें जो पाकिस्तानी गर्ल्स होती हैं जो इस्लामिक कंट्री से आती हैं, उन्हें इसमें स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी वहां के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। आइए देखते हैं 15वां, शिंगेला इन्फेक्शन। शिंगेला इन्फेक्शन एक तरह के बैक्टीरिया से होता है जो कि साउथ अफ्रीका में और अफ्रीका के एरिया फैला हुआ है। साउथ अफ्रीका की आपकी राजधानियां है केप टाउन, शिलमरपोसा, और तीसरा आप बताएंगे। सॉरी, 16th है मथिकेतन शोला नेशनल पार्क। मथिकेतन शोला नाम याद रखिएगा। मथिकेतन शोला नेशनल पार्क आपका पड़ता है केरला में। केरला में को, और इसमें हुआ क्या है, इसको इको सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया गया। जब भी किसी नेशनल पार्क को इको सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया जाए, उसके तहत उसको में 6 भागों में बांट दिया जाता है। 6 लेयर्स बना दी जाती हैं, जिसके तहत हर एक लेयर में प्रोटेक्टिव लेयर होती है कि इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। और जो 6th लेयर होती है उसमें कहा जाता है कि इसके अंदर किसी भी इंसान का कोई प्रवेश नहीं हो सकता। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होती, कि तरह तरह के उसमें बंदिशें लगा दी है ताकि उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि उस एरिया में मानवों का हस्तक्षेप इतना बढ़ जाता है कि वहां की जो इकोलॉजी है वो तबाह होने लगती है। ये बात ध्यान रखने वाली है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मथिकेतन शोला नेशनल पार्क जो कि केरला में, उसे इको सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस। एशियन वाटर बर्ड सेंसस अभी अभी आपके आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश की सीएम है आपके जगन मोहन रेड्डी, जिनके 5 डिप्टी मिनिस्टर सीएम है, और गवर्नर है आपके वहां के, किसी को पता है क्या? तमिलनाडु सुंदराजन, नाम याद रखिएगा। आइए हम लोग देते हैं, वहां पे पापीकोंडा नेशनल पार्क भी पड़ता है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो भी आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में ये जो सर्वे किया गया था ना, एशियन वाटर बर्ड सेंसस, ये पापीकोंडा नेशनल पार्क में किया गया था, जिसे जूलॉजिकल सर्वे ने ऑफ इंडिया ने किया था। और बर्ड्स ऑफ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इसे नाम दिया गया था, क्योंकि आप लोग जानते हैं सुंदरबन का जो एरिया है उसी के साउथ में ये पड़ता है। तो बेसिकली जो बर्ड्स होती है माइग्रेटरी स्पीशीज होती है मेनली, इसीलिए उसे उन्होंने बर्ड्स ऑफ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व नाम दे दिया। बिहार में एक फेस्टिवल मनाया जाता है बर्ड से रिलेटेड, क्या है? कलवर बर्ड फेस्टिवल। कहां पे? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। जमुई डिस्ट्रिक्ट में कहां पे मनाएंगे? नागी नकती बर्ड सेंचुरी में। नागी नकती बर्ड सेंचुरी जो कि बिहार में, वहां पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है कलवर बर्ड फेस्टिवल, पहली बार बनाना शुरू किया गया है। 18वां मेजर जनरल गौतम चौहान। मेजर जनरल गौतम चौहान नाम याद रखिए, क्योंकि पहले ह्यूमन राइट्स कमांडर हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स सेल कमांडर है इंडियन आर्मी में। ह्यूमन राइट्स सेल कमांडर इसके पहले नहीं था, ये पहले हैं। ये इसमें और कुछ देखने लायक नहीं, आगे बढ़ते हैं। 19 था इंडियन एक सेकेंड ना, 1 मिनट बस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया है, इसे 2020 को उन्होंने 8वां सबसे गर्म साल घोषित कर दिया है। कब से ये देखा गया है? 1901 से लेके अभी तक देखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में आता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल और डिपार्टमेंट, जिसके मिनिस्टर है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। और लेह और लद्दाख में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक न्यू ऑफिस खोला गया अभी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में।
और इसकी स्थापना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेसिकली मनाया था आपका 23 मार्च को, डेट याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 20वां है 40th इंडियन साइंस एक्सपीडिशन, 40वां भारतीय विज्ञान सॉरी इंग्लिश में कहते हैं 40th इंडियन साइंस एक्सपीडिशन अंतरिक्ष। इसके तहत क्या किया है, इसके तहत अंटार्कटिक रीजन में अंतरिक्ष नाम का एक नया रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया है। आइए देख लेते हैं हम लोग कितने रिसर्च स्टेशन है। रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिक रीजन में हम लोग की मैत्री और भारती पहले से हैं। इसके अलावा हिमाद्री जो है वो हम लोग का आर्कटिक रीजन में, और नेशनल सेंटर फॉर पोलर रीजन गोवा है। गोवा में हम लोग का नेशनल सेंटर फॉर पोलर रीजन है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। 21वां खेलो इंडिया हॉकी गेम्स, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट जो कि कहां पे लॉन्च हुआ है, कारगिल में। कारगिल में टोटल कितनी टीमें थी, 13 टीमें थी। टोटल 13 टीमों में से 11 और 2, 11 मेंस टीम थी और 2 फीमेल जो थी, उनमें से एक तो टीम थी वुमेन टीम ऑफ चित्तन। ये पहली बार टीम ने पार्टिसिपेट किया था। चित्तन में वुमेन पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ये हिली एरिया है लद्दाख का, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। इसके आगे देख लेते हैं कि एक 10th नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट जो कि गुलमर्ग में हुआ था, जिसे किसने भी जीता था, आईटीबीपी ने जीता था। आईटीबीपी की भी अपनी एक टीम खेलती है आइस हॉकी में, तो इसे उसने जीता था। और थोड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरेन रिजिजू। ज्ञानेंद्रो निगोबाम हम लोग के हेड है इंडियन हॉकी ऑर्गेनाइजेशन के, और जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं। तो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं।